अब जीवन की उत्पत्तियों को लेकर हमारा समूचा नजरिया ही बदल सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। पर धरती की उत्पत्ति के इस सवाल को लेकर लंबे समय से धर्मगुरुओं, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की दिलचस्पी रही है। इसके बारे में प्राचीन विश्व की अनेक सभ्यताओं में तरह तरह के विचार मिलते हैं। अमूमन सभी धर्मों में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ सृष्टि और जीवन का कर्ता धर्ता ईश्वर को ही माना गया है। हिंदू ग्रंथों के मुताबिक घनघोर अंधेरे में ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद वे तपस्या करने बैठ गए। तपस्या की शक्ति से उनके एक एक अंग से एक एक जीव का जन्म हुआ। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि लगभग 6000 साल पहले किसी एक विशेष दिन ईश्वर ने विश्व की सभी प्रजातियों की रचना एक झटके में कर दी। वहीं मुसलमानों का पाक किताब कुरान कहता है कि अल्लाह ने हर जीवित चीज को पानी से बनाया है। इस प्रकार सभी धर्मों की ओर से जीवन की उत्पत्ति के सवालों के जितने भी जवाब मिलते हैं, सभी लगभग एक जैसे ही हैं। किसी दिव्य शक्ति ने ही सभी जीवों को बनाया है। लेकिन पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के बारे में विज्ञान और वैज्ञानिक तो कुछ अलग ही बताते हैं। जीव विज्ञान के जन्मदाता माने जाने वाले अरस्तु के मुताबिक निर्जीव पदार्थों से जटिल जीवों की स्वतः उत्पत्ति हो जाती है। अरस्तु का मत था कि मिट्टी, कीचड़, धूल और हर तरह के कचरे या सड़ती हुई चीजों से बलबलाते हुए जीव के समूह पैदा हो जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि इंसानों की उत्पत्ति भी ऐसे ही हुई हो। लेकिन यहाँ ये सवाल अभी भी बरकरार था कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कब और कैसे और कहां से आया। लेकिन फिर सन 1871 में वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन आए और उन्होंने जीवन की उत्पत्ति का जैव विकास सिद्धांत, थियरी ऑफ एवोल्यूशन दिया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में किसी दिव्य शक्ति या रचयिता का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं, भौतिक प्रक्रियाओं के मेलजोल के चलते हुई थी। डार्विन ने जीवन की उत्पत्ति में ईश्वर की भूमिका को नकारते हुए कहा था कि जीवन की शुरुआत गर्म पानी से भरे एक ऐसे तालाब में हुई जिसमें सभी तरह के अमोनिया और फास्फोरिक साल्ट घुले होंगे, जिस पर ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत की क्रिया रही होगी। इससे एक प्रोटीन युक्त यौगिक बना होगा जिसमें और परिवर्तन होकर निर्जीव पदार्थों से शुरुआती जीव बने होंगे। इन सभी के सिद्धांत के अनुसार आज के पृथ्वी से 4 अरब साल पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी, यानी यहाँ जलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था। उस समय पृथ्वी का अनुमानित तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान कम होना शुरू हो गया और इसी कारण यहाँ तेज बारिश हुई। यह बारिश कई सालों तक हुई। लगातार हुई इस बारिश से लगभग 80% भाग समुद्र से डूब गया और 20% भूभाग ठोस होकर ठंडा होकर धरातल बन गया, जिस पर आज भी हमारा जीवन चल रहा है। इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्र में पहली बार सूक्ष्म जीव पैदा हुए। इन सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती गई और ये 2 भागों में बट गए। कुछ सूक्ष्म जीव विकसित होकर समुद्री पादप बन गए और कुछ जलीय जीव जंतु बन गए। इसके करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बना, जो कि बेहद ठंडा था। धीरे धीरे पूरे धरातल पर भी पेड़ पौधे और जीव जंतु फैल गए और वो वातावरण के अनुकूल अपने आप को बदलते हुए अलग अलग प्रजातियों में विकसित होते गए। उस वक्त की जीव जातियों में डायनासोर्स भी थे। ये डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। माना जाता है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिससे धूल का गुब्बारा उठा और उसने सूरज को ढक लिया। तापमान गिर गया, डायनासोर्स का काल खत्म हो गया। डायनासोर्स तो मिट गए, लेकिन मैमल्स यानी स्तनधारी जीव जो कि जमीन में बिल और गुफा बनाकर रहने के कारण खुद को इस महाविनाश से बचा चुके थे। इतने बड़े महाप्रलय से गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। सतह पर फिर से नए पेड़ उगने लगे थे और बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी थी। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और उन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इसके बनने से इन जंगलों में आने वाली मौसमी हवा पूरी तरह से रुक गई और वहाँ बारिश बंद हो गई। साथियों, अफ्रीका के इन जंगलों में रहते थे एप्स, जिन्हें हमारा पूर्वज माना जाता है। ये एप्स पेड़ों पर रहा करते थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई और इनकी ये समस्या ही इनके एक बड़े विकास का कारण बनती है कि ये अब पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। इस वक्त इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। माना जाता है कि इंसान और बंदर एक ही सोर्स से विकसित हुए हैं और वो सोर्स था एप्स।
कहा जाता है कि ये प्रजाति हमारे साझा पूर्वज थे। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों ही तरह के दिखाई देते थे। ज्यादा समय पेड़ पर रहने के अलावा ये झुककर चलते थे। हालांकि इनकी सटीक शरीर की बनावट कैसी थी वो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान और बंदर को विकसित करने वाली प्रजाति यही थी। आगे चलकर ये एप्स और विकसित हुए और कुछ एप्स पेड़ पर ही रहना चाहते थे। वो बने गोरिल्ला और बंदर, जो कि आज धरती पर मौजूद हैं। और इन प्रजातियों में कोई खास विकास नहीं हुआ, जबकि कुछ ने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये दो पैरों पर चलने लगे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था, लेकिन जिन्होंने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था वो कहलाए होमिनिड, जो आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गए। एक बने चिंपैंजी और दूसरे बने होमो सेपियन। ये चिंपैंजी आज भी धरती पर मौजूद हैं, जिनके पूंछ भी नहीं होती है और इनका डीएनए आज के इंसान से 99% तक मेल खाता है। और ये दूसरे हुए होमो सेपियन, जिनकी भी पूंछ नहीं होती थी, जो आगे चलकर इंसान बने। लेकिन होमो सेपियन से आज के विकसित मानव बनने में कई हजार साल गुजर गए। तो आइए इस कहानी के बारे में जान लेते हैं। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियां व हड्डियां प्राप्त हुई हैं। वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी हैं। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता रहता था। फिर उसने पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। समय बीतने के साथ ही आदि मानव समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज इंसान के लिए सबसे बड़ी खोज थी। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही आदि मानव की दिनचर्या हुआ करती थी। इंसान ने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर आज का मानव बना, यानी कि होमो सेपियंस। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वह अपने लिए और सुविधाएं जुटाने लगा। प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ों की छाल, बड़े पत्तों एवं जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करता था। बाद में वह जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना आदि सीख गया, जिससे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया। मनुष्य के विकास का क्रम लगातार जारी रहा और अभी भी जारी है। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो शायद तब तक चलती रहेगी जब तक यह धरती है। तो दोस्तों, यह थी धरती पर जीवन के आरंभ की कहानी, मनुष्य के आदि मानव से आज के आधुनिक मानव बनने की कहानी। फिलहाल पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब, कैसे और कहां हुई, इस विषय पर ढेरों सिद्धांत और विवाद हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।